क्लास 11 से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए मैंने अपना क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। एक शानदार क्वेश्चन है, 4 मार्क का वेटेज है क्वेश्चन का, और काफी सारे स्टेप्स ऐसे भी हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इफ sin थीटा इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ sin फाई एंड cos फाई, तो ये आपको पर्टिकुलर एक्सप्रेशन प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले बताता हूं कि ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर क्या वैल्यू रखता है अपनी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, ध्यान से समझिएगा इस बात को। इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या फिर जो हमें यूज करना है b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। तो बड़ा आसान था, क्यों? ए बी सी जीपी में है ना, तो कॉमन रेशियो बराबर होगा। उस लॉजिक से बी स्क्वायर बराबर ए सी और b बराबर अंडर रूट ए सी आ गया। लेकिन 1 2 3 मैंने 3 टर्म जीपी में लिए, तो आंसर है b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। लेकिन अगर सोचो लेट a एंड b आर इन जीपी होता, मतलब टर्म सिर्फ दो ही होते, क्योंकि देखो आपको दो ही टर्म दिया है जिसका आपको जीएम दिया हुआ है। तो दो टर्म में जीएम कैसे निकलता है? जीएम का फिर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ दोनों टर्म का प्रोडक्ट। तो बस अंडर रूट करके दोनों टर्म प्रोडक्ट कर दीजिए, तो जीएम आ जाएगा दो टर्म्स का। क्योंकि आपको 3 टर्म तो दिए नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये अप्लाई करेंगे। तो देखो जरा, कह रहा है जो sin थीटा है वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब a और b का sin थीटा ज्योमेट्रिक मीन है। तो एक तरह से ज्योमेट्रिक मीन क्या है? वो तो है sin थीटा, और दोनों टर्म्स क्या है? वो ये, और ज्योमेट्रिक मीन है तो अंडर रूट तो लगेगा ही लगेगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये लीजिए, तो फॉर्मूला क्या हो गया? sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sin फाई इंटू cos फाई। फिर समझ लीजिए, अगर दो नंबर जीपी में हो तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एबी, ठीक है। दो ही नंबर है जो जीपी में है और उसका ज्योमेट्रिक मीन sin थीटा दिया है, तो बस आपका क्वेश्चन बन गया। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो कितना आएगा? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin फाई इंटू cos फाई। अब कुछ याद रखने वाले स्टेप्स, ठीक है, ध्यान से देखना। और इस चीज पर भी ध्यान रखना है कि अपने को प्रूफ क्या करना है। क्वेश्चन में बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन आंसर के हिसाब से अपने चेंजेस करने हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, अब इसका फायदा आपको अभी नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 sin फाई और cos फाई, तो कितना बन गया? अब 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं। हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, क्या? cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, और मैं चाहता हूं कि 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाए। तो जरा ध्यान से देखना, इस cos स्क्वायर को चेंज करो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, कितना बन गया? 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, जो किसकी वैल्यू है? cos 2 थीटा की। लेकिन आपको वैल्यू चाहिए किसकी? 2 sin स्क्वायर थीटा की, इसकी वैल्यू चाहिए। इसको इधर ले आते हैं और cos 2 थीटा को उधर ले जाते हैं, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 2 थीटा। तो बस अभी से यहां अप्लाई कर देते हैं। तो 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा, देखिएगा 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, और ये भी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 sin फाई cos फाई sin 2 फाई का, ठीक है। क्योंकि आपको cos 2 थीटा की तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो ये cos 2 थीटा पॉजिटिव करके उधर लिया और sin 2 फाई को इधर लिया, तो 1 माइनस का sin 2 फाई इज इक्वल टू cos 2 फाई। एक तरह से देखो आपका ये एलएचएस तो मैच कर गया, बस अब इसको मैच कराना है इसके हिसाब से। ध्यान से देखिएगा, अब देखो मुझे इस क्वेश्चन में चेंजेस इस तरह से करने हैं कि मेरे पास cos आ जाए, ठीक है, वो भी स्क्वायर लगाकर। तो देखो मैंने क्या किया, अब जरा लॉजिक देखो। तो मैंने लिखा 1 प्लस cos पाई बाय 2 प्लस 2 फाई। अब इसका लॉजिक समझ लो आप जरा ध्यान से। cos 90 प्लस थीटा लिखा है मैंने, तो व्हाट इज cos 90 प्लस थीटा? मैं करके दिखा रहा हूं आपको। cos 90 प्लस थीटा, ध्यान से चेक करते हैं अपना क्वाड्रेंट प्लेन। 90 मतलब आपका y एक्सिस, तो y एक्सिस में रेशियो चेंज तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया? ये आपके पास आ गया sin थीटा। लेकिन 90 में कुछ जोड़ रहे हो, 90 में कुछ जोड़ रहे हो, किसका क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट sin थीटा और कोसेक के लिए पॉजिटिव होता है और सारे रेशियोज के लिए नेगेटिव होता है। तो आपने तो cos को चेंज किया है, लग गया नेगेटिव साइन। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने लिखा है इसकी पूरी वैल्यू है माइनस का sin 2 थीटा, और देखो माइनस का sin 2 थीटा ही लिखा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस का sin 2 थीटा को प्लस cos पाई बाय 2 प्लस 2 फाई लिख सकता हूं। बस अब ये
और ये मेरा एग्जैक्टली मैच है, मतलब मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन में चेंज किया है। वो क्या, फिर से समझ लो, यहां पर sin 2phi को cos की टर्म में चेंज किया, लेकिन कैसे कि cos 90 प्लस थीटा माइनस ऑफ sin थीटा आता है, ये देखो यहां आ रहा है ना, और देखो यहां माइनस ऑफ sin थीटा ही लिखा हुआ है, तो 1 माइनस sin 2phi कैन आल्सो बी रिटन एज 1 प्लस cos pi by 2 प्लस थीटा। अब डायरेक्टली फॉर्मूला है क्या, 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, बस इस फॉर्मूले को मैं यहां अप्लाई करूंगा, तो देखो 2 cos स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा है इसका, तो पाई बाय 2 प्लस 2 phi और अपॉन 2 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। चलिए दोनों को सेपरेट कर दीजिए, तो 2 cos स्क्वायर, 2 इसको सेपरेट करेंगे तो पाई बाय 4 बनेगा, और इसको सेपरेट करेंगे तो ऊपर का 2 चला जाएगा और 5 रह जाएगा, ठीक है। और देखो हमारा फाइनल आंसर भी आ गया कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 5, पाई बाय 4 प्लस 5। कुछ चेंजेस आपको अपने रिजल्ट के हिसाब से क्वेश्चन में करने पड़ते हैं, और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये टफ क्वेश्चंस है, तो आपको इतना बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए, और इस तरह के चेंजेस आपको समझ में आने ही चाहिए। मैंने क्वेश्चन को बहुत परफेक्टली किया है, आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स प्लीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।